अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाह सलीम और आप देख रहे हैं बीटीएम। तो आज मैं अपनी पुरानी डायरी को देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि एक क्वेश्चन मेरी कोलीग ने मुझसे पूछा था कि सर बताएं बच्चे बिगड़ते क्यों हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक एजुकेशन सेक्टर और ट्रेनिंग सेंटर से है। तो मैंने जो उनको जवाब दिया था अपनी रिसर्च अपनी सोच के मुताबिक, वो मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर लूँ, क्योंकि ये तो मसला घर घर का है, हर पेरेंट्स का है, हर टीचर का है। तो चलते हैं इस पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। देखें, बात यह है कि जब भी कोई चीज़ उसको उसकी तवानाई रिक्वायर्ड होती है या उसके लिए उसको खुराक चाहिए होती है, तो जब उसको उसकी खुराक नहीं सही मिलेगी, उसको उसकी तवानाई सही नहीं दी जाएगी, तो उसकी परफॉर्मेंस उसकी कारकर्दगी ऑटोमेटिकली मांद पड़ जाएगी, या वो चीज़ ख़राब हो जाएगी या वो चीज़ बिगड़ जाएगी। अब बच्चे जो होते हैं आपके सामने होते हैं, चाहते हम ये हैं कि जी हम चना बोएं गंदम काटें, वाह, कीनू लगाएं आम तोड़ें। तो भाई ऐसे तो नहीं होता। एग्जाम्पल देता हूँ, आप जब बड़े हो जाते हैं तो कोई चीज़ आपको सीखनी पड़ती है, ख़ास तौर पे लैंग्वेज का इशू होता है कि हमें लैंग्वेज होती है एक जो बड़ा एक कह लें कि क्रेज़ है कि इंग्लिश 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 आनी चाहिए। तो हमें इंग्लिश नहीं आती, उसके लिए आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं, यूट्यूब चैनल पता नहीं क्या क्या, लेकिन घूम फिर के वहीं आ जाती है इंग्लिश। और अगर कभी भूलने से हम बोलना शुरू भी करते हैं तो आगे से जवाब में तो वाह वड्डी अंग्रेज़ रेंदी नहीं आ गया वड्डा अंग्रेज़, और मुंह टेढ़े कर करके साढ़े ना तो बोलन डे। तो बड़ा बंदा अजीब सा हो जाता है, कहता है यार ये मैं किस चक्कर में पड़ गया हूँ। उसकी रीज़न क्या है, आपको इंग्लिश आती क्यों नहीं है? इंग्लिश सर जी आती कब है, जब आपके आसपास बोलने वाली इंग्लिश होती है। तो कोई भी ज़ुबान ना लिखने से ना पढ़ने से आती है, जब भी आती है बोलने से आती है। मुझे एक मेरा वाक़या आपको सुनाता जाऊँ। मेरा एक दोस्त है, वो कह रहा था जी उसकी आंटी विज़िट वीज़े पे यूएसए गई और चिट्ठी अनपढ़ थी। तो कहता जब वो वापस आई ना मेरी आंटी, तो वो भी अंग्रेज़ी बोल रही थी। मैंने कहा जा यार ये, वो कहता नहीं सच्ची। मैंने कहा वो कैसे? कहता वो उनकी इंग्लिश अजीब थी, पंजाबी और अंग्रेज़ी को मिक्स उन्होंने किया हुआ था। मसलन वो जब आई तो पहले 1.5 महीना वो ये दरवाजे ਨੂੰ शट कर दो। हम बड़े हंसते थे, तू एडा फेस क्यों बनाया होया वा, तेरी गल सुन के तो मेरा दिल ही सैड हो गया, देखो तेरा बच्चा क्यों क्राई कर रहा है। तो मैं बड़ा हंसा, मैंने कहा यार वाकई। तो इसमें भी लर्निंग यही है कि उन्होंने वो इंग्लिश वहां से क्यों सीख ली कि वहां पे सारे ये बोलते थे अल्फाज और उनके लिए असबर हो गए। ठीक है। और मैं ऐसे ही एक स्कूल में गया और वो एरिया जो था वो टोटल सराइकी था। मैं अपना भी आपको शेयर कर दूं, फिर आगे बात बढ़ाते हैं। तो वहां पे जब मैं गया तो क्लासों को विजिट करने के लिए निकला, तो उसमें टोटल कम्युनिटी सराइकी थी और मुझे सराइकी नहीं आती थी। मैं पहली दफा सराइकी एरिया में गया था। तो मैं क्लासें चेक करने जाता था, तो मैंने बच्चे से एक को खड़ा किया, मैंने कहा भाई आपने यूनिफॉर्म क्यों नहीं बेटा पहनी हुई? तो आगे से मुझे कहा सही पुस गई है। अब मैं उसके मुंह की तरफ देख रहा हूँ और साथ मेरे पीटी साहब मुझे देख रहे हैं। मैंने पीटी साहब की तरफ देखा, मैंने कहा जी सर। तो कहने लगे सर बच्चा कह रहा है जी गीली हो गई थी। मैंने कहा अच्छा अच्छा। अब पहले 1-2 महीने मुझे इतनी मुश्किल आई, लेकिन ठीक 2 महीने के बाद मैं सराइकी बोलने भी लग गया, समझने भी लग गया। अब बड़ी मीठी ज़बान है, बड़ा मज़ा आता है उसको बोलते हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त भी हैं। तो अब उसी चीज़ को हम लेकर आते हैं वापस अब बच्चों के ऊपर। देखिए बच्चे का जो सबसे लर्निंग फेज होता है ना, वो होता है 0 से 5। और उसमें भी अगर देखें तो 0 से 2, 0 से 2 जो फेज होता है ना, जिस तरह कमाल होता है। इसमें बच्चा दुनिया जहान की चीजें सीख लेता है, अपने 5 सेंसेस छोड़े बल्कि 6 सेंस भी यूज कर लेता है। तो अब कैसे वो ये सारा कुछ सीखता है, इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा मेरी अगली वीडियो का। इंशाल्लाह हम इसको बड़ी डिटेल से करेंगे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास भी कुछ ऐसे मसाइल हैं आपके अपने बच्चों के, स्कूल के बच्चों के, आप मुझे कमेंट में वो मैसेज करें। मैं उसका आंसर जो है इंशाल्लाह अगली वीडियो में दूंगा, उसका आपको हल भी इंशाल्लाह बताऊंगा और डिफरेंट वाकयात सुनाकर कि कैसे हम इसको हासिल कर सकते हैं। तो देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा बीटीएम के साथ। बहुत शुक्रिया।